दोस्तों नमस्कार। मेंस आंसर राइटिंग का जो सिलसिला हमारा चल रहा है उसी निरंतरता में आज एक नए क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो जो फर्जी मॉडल उत्तर का पोल खोल हमारा चल रहा है, तो आइए उसी कंटिन्यूशन में आज एक नए क्वेश्चन के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। ये यूपीएससी का सवाल है, तो फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फर्जी मॉडल उत्तर से बचे रहें। आप डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से आंसर राइटिंग सीखें। यदि आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आपको यदि डिस्कशन डिबेट करने के लिए कोई आपका अच्छा शिक्षक नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा गुरु या कोई अच्छा सहपाठी नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। आप इंडिया के जिस भी शहर में हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हिंदी माध्यम को, इंग्लिश माध्यम को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जुड़ सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से, हमारी प्रोग्राम तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी रीच बहुत लोगों तक नहीं, हमारे पास यार इतने संसाधन नहीं है कि हम सोशल मीडिया पर प्रचार करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस वीडियो को शेयर करें आप अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तक वो इनका भला हो सके। तो आप जिस भी ग्रुप के मेंबर हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो, टेलीग्राम ग्रुप में हो, तो प्रयास करें हमारे वीडियो को उसमें शेयर करने का, ताकि सभी लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचे यार। ये आप का इच्छा है, अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें। और हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को सब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 17 नंबर का है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन तक हम आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। और फर्जी मॉडल उत्तर से यार आप सावधान रहें, चाहे किसी भी शहर में हो। आइए 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा बारीकी है। इस क्वेश्चन उस बारीकी को आप समझिए, यदि आप नहीं समझिएगा तो फिर क्वेश्चन का आंसर आप गलत लिख दीजिएगा। अब हम वो बारीकी समझा रहे हैं क्या है। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा, यहाँ तक तो ठीक है, पहला हो गया, पहला सेगमेंट। भारत सरकार द्वारा क्या शुरू किए गए, क्या राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट हो गया हमारा। अगर यहाँ तक हम देखें तो पहला सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया, ये तीसरा सेगमेंट हो गया। पर टिप्पणी कीजिए, ये हमारा क्या हो गया, चौथा सेगमेंट। देखिए यहीं पे अंतर है। यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसा फिसल सकते हैं, आप मिस कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम जो भारत सरकार का है, आप उसको गिना सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं। मैंने कई सारे आंसर को देखा सोशल मीडिया पे कि वो इसके कार्यक्रम को बता रहे हैं यार। टिप्पणी करने का मतलब वो नहीं होता है। टिप्पणी करने का मतलब ये होता है कि कार्यक्रम जो है उस पर आप टिप्पणी कीजिए, दैट मीन्स कमेंट्स। अगर इंग्लिश में आप देखें तो कमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट का मतलब होता है आपका परसेप्शन। कोई व्यक्ति मार्केट जा रहा होता है या कोई बाइक खरीद के लाता है, 4 व्हीलर खरीद के लाता है, तो आप क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, भाई ये अच्छी नहीं है, कलर अच्छी नहीं है, ठीक है, या आप कमेंट करते कलर बहुत अच्छा है, आप या तुमसे अधिक पैसा ले लिया, या कोई व्यक्ति पे आप क्या करते हो, उसके बिहेव पे आप कमेंट करते हो। दैट मीन्स कि आप क्या उसके प्रति नज़रिया रखता हो। यहाँ पे क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये नहीं पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम लिखिए या उसकी व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए, ये वे कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन यदि पूछता तब आप उसको लिखते, लेकिन यहाँ कह रहा है कि उस पर टिप्पणी कीजिए। चूँकि आपके पास में हो सकता है कोई किताब दे दे और कहता है ना कि आप इस पर टिप्पणी कीजिए, तो आप क्या करते, किताब अच्छी है, किताब एग्जाम के लिए यूजफुल है, या आप कहते हैं कि नहीं ये किताब बकवास है। अब तो ये होता है टिप्पणी। इसीलिए हम कहते हैं कि फर्जी मॉडल तरह से आप सावधान रहें। यदि आप नहीं रहेंगे तो उससे कभी मेंस आंसर राइटिंग आंसर आपका सही नहीं हो सकता है। मानना है आपको हमारा बात, आप मानिए, नहीं मानना कोई दिक्कत नहीं है। आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है आपको समझाना, सलाह देना। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो आप समझ गए ना कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए। 2017 में ये कार्यक्रम भारत सरकार शुरू किया गया था। इसके विषय में, आर्द्रभूमि के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते तो आपको पढ़ना चाहिए था, या आप हमारे पेड कोर्स में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ हम ये सब चीज़ें बताते हैं। चलिए, अगला कह रहा है कि रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारत की कुछ आर्द्रभूमि का नाम लिखिए। तो सेकेंड सेगमेंट तो बहुत आसान है यार, इसमें कोई कठिनाई नहीं है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 आप पीठ के लिए आप पढ़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है, चिल्का झील है, आप जानते हैं, सुंदरवन है, ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। काजीरंगा है, केवला देव है, तो इन सब का जिक्र आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये सेकंड, लेकिन पहला वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा निश्चित रूप से कठिन है, और हम यही देखिए मेंस आंसर राइटिंग में इसी बारीकी को आपको पकड़ना होता है। यदि आप नहीं पकड़ते हैं तो यहीं पे खेल गड़बड़ हो जाता है कि यार हम लिखे तो थे यार, बट हमें मार्क्स नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो पूछा गया था आपने वो नहीं लिखा। क्योंकि फर्जी मॉडल उत्तर में कभी आपको ये सिखाया ही नहीं गया, आप टीचर से कभी डिस्कशन डिबेट ही नहीं किए कि सर टिप्पणी करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये क्या क्या होता है। वो आपको फर्जी मॉडल उत्तर दिया और आपको लगा कि सही चल रहा है, आप भी सेटिस्फाई हैं और कोचिंग वाले भी सेटिस्फाई हैं, और रिजल्ट किसमें पता चला कि यार मेरा तो मेंस हुआ ही नहीं,
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने कभी उस बारीकी को पकड़ा ही नहीं यार। तो चलिए आइए अब इस क्वेश्चन का हम भूमिका लिखने का प्रयास करते हैं, बॉडी लिखने का प्रयास करते हैं और निष्कर्ष लिखने का प्रयास करते हैं कि निष्कर्ष में क्या लिखा जाना चाहिए। आइए तो फिर से हम बता दें, यदि आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी मेन सेंसर राइटिंग में कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप किसी भी शहर में हो। लेकिन फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, ये हमारा एक रिक्वेस्ट है। आइए आज थोड़ा सा हम अलग तरीके से आपको भूमिका बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये हमारा आ गया, हम आपके सामने निकाल रहे हैं वेटलैंड। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहां देखिए आप, ये हमारा आ गया। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, आराम से। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन को हम थोड़ा सा साइड करते हैं ताकि आपको दिखे ये अच्छे से, ये फिगर हमारा आपको अच्छे से दिख पाए। तो हम इसको साइड करते हैं थोड़ा सा, रिलेटेड इनटू, तो आजा पहले भाई, पूरा फुल पेज पे आजा। और इसका हम यहाँ पे दिया हुआ है उर्दू, तो रुकिए इसका हम हिंदी वर्जन खोजने का प्रयास करते हैं। हिंदी वर्जन यदि हमें मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रुकिए हम दूसरा निकालते हैं, लगता है ये तो पीआईबी हो गया, ठीक है, इंग्लिश रिलीज। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा हिंदी लिखना पड़ेगा, तब आप हिंदी में समझ पाएंगे, हिंदी मीडियम वाले। हिंदी, भारत में आर्द्रभूमि पीआईबी हिंदी, खोलिए भाई ये, हाँ ठीक है, देखिए चलिए आ गया ये, ठीक है। चलिए ये हमारा आ गया। अब भारत में आर्द्रभूमि, यदि आप चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं। आप यदि पढ़ेंगे तो ये, अच्छा छोटा नहीं हो पा रहा है, कोई बात कहते हैं छोटा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा हम सोचिए कि छोटा होता तो हम आपको बताते। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देखिए इस चैप्टर को एक बार आप निकाले, खुद से भी पढ़ लीजिएगा पीआईबी में, ठीक है। ये दिया हुआ है, क्या है, भारत में आर्द्रभूमि, ठीक है। यदि आपको, चूंकि इसको हम बड़ा भी नहीं कर सकते और छोटा भी नहीं कर सकते आपको, लेकिन हम समझा देते हैं थोड़ा सा, इसको एक बार आप निकाल के पढ़िएगा इस पीडीएफ को। इसलिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017, यदि आपको दिख रहा हो तो। यह हम इसको थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करते, यदि बड़ा हो जाए तो। हाँ बड़ा तो हो गया, ठीक है, देखिए, ठीक है, बड़ा हो गया। यदि आपको उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा होगा, लेकिन पूरा का पूरा ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि मुझे लगा छोटे में आ जाएगा, लेकिन नहीं है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम 2017 ये लिखा हुआ है। तो क्या आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं कि भारत सरकार के, जो हम भूमिका की बात करें, भूमिका में हमें क्या लिखना था, तो क्या आप भूमिका यहाँ से नहीं शुरू कर सकते हैं? क्वेश्चन जब आर्द्रभूमि के बारे में पूछा गया है, इसीलिए हम कहते हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहिए, हमेशा ओरिजिनल पर फोकस कीजिए। यदि आप ओरिजिनल पर फोकस नहीं करेंगे तो आपका नुकसान बहुत होगा, और ये आपको तब पता चलेगा। चलिए तो ये देखिए, क्या यहाँ से नहीं लिख सकते भारत सरकार, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए अंतर्गत आर्द्रभूमि की परिभाषा लिखा है। तो क्या जब कोई आंसर आप लिख रहे हैं तो क्या आप उसकी परिभाषा से आंसर की शुरुआत नहीं कर सकते मेरे भाई? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये इससे बेहतर आपको कंटेंट कहाँ मिलेगा ये? इसीलिए हम कहते हैं कि ओरिजिनल पे फोकस करो और ओरिजिनल फीचर से पढ़ो, फोटो कॉपी से नहीं। चलिए हमने कहा दिया। आप देखिए यहाँ पे लिखा क्या, परिभाषा के अनुसार दलदली पीठ भूमि या जल का क्षेत्र, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, अस्थायी हो या अस्थायी, जिसमें पानी अस्थिर हो, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप देख रहे होंगे, अस्थिर हो, बहता हो, ताज़ा, खारा, नमकीन हो, समुद्री जल क्षेत्र शामिल हो जिनकी गहराई कम, ज्वार के समय 6 फीट से अधिक। तो क्या ये परिभाषा नहीं हो गया? आप बताइए, परिभाषा आप लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख लेंगे। इसको आप एक बार पढ़ेंगे, आराम से आप यहाँ से परिभाषा लिख लेंगे, और नहीं लिखेंगे तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, पेड क्लास में बता देंगे कि कैसे लिखना जाता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या कर, मूल्यांकन के लिए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप आगे बढ़िए कि इसके अलावा पर्यावरण एवं जल पर्यावरण मंत्रालय ने, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पर्यावरण एवं जल पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप आइए देखिए, के तहत आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नियामक ढांचे, क्या यही क्वेश्चन नहीं पूछा गया है? आप बताइए, क्वेश्चन पूछा गया नहीं पूछा गया कि आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, क्या यही एक क्वेश्चन है? आप क्या यहाँ से लिख सकते हैं कि नियामक ढांचे के रूप में, आइए देखिए, आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन अधिनियम 2017 को अधिसूचित किया है, आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम 2017 को अधिसूचित किया है, लिखा हुआ एग्जैक्ट, ठीक है।
ताकि आर्द्र भूमि पारिस्थितिक चरित्र को, ठीक है, चरित्र को, पारिस्थितिक चरित्र को उसके विवेकपूर्ण उपयोग के प्रतिबंधित किए बिना। तो क्या इसी में जो प्रावधान किया गया, क्या उसको लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, आप ये बताइए। अब ये बिल्कुल लिखा जाएगा, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रावधान क्या क्या है, क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो यही हम कह रहे हैं कि इसी तरीक़ा से आप जो है ना ओरिजिनल चीज़ को पढ़िए। फोटोकॉपी टीचर, फोटोकॉपी आंसर, फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहिए। चलिए आइए हम लोग इसको अब आगे देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या होगा। आपने सब टॉपिक बनाया क्या, संरक्षण, ठीक है, के कार्यक्रम, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसको आपने एक सब टॉपिक बनाया, उसको आपने अंडरलाइन किया, फिर हमारा पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, ठीक है। लेकिन एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि आंसर में सिर्फ ये नहीं पूछा गया है, आपको से इस पर टिप्पणी पूछा गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, भाई टिप्पणी पूछा गया है तो आप टिप्पणी ही लिखेंगे। तो आप टिप्पणी कैसे लिखेंगे, पहले तो 1 2 3 4 5 लाइन में, कम से कम 5-6 लाइन में इसको आप बता दीजिए कि सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ठीक है, इसके तहत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि एग्जामिनर के सामने वो उपस्थित हो और उस पर आप अपना टिप्पणी दें। क्योंकि टिप्पणी आप तभी देंगे ना जब चीज़ें आपके सामने हो, कि इस पेन पे आप टिप्पणी कीजिए, मतलब क्या पेन आपके सामने है, इस शर्ट पे आप टिप्पणी कीजिए, मतलब क्या शर्ट आपके सामने है, आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, मतलब क्या हम आपके सामने हैं। इसीलिए आप 3-4 प्रोविजन उसके एग्जामिनर को बता दीजिए कि सर ये प्रोविजन है, अब हम इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो अगला पैराग्राफ में आप टिप्पणी करना शुरू कीजिए। तो आइए देखिए प्रावधान इसका क्या है। देखिए संरक्षण प्रबंधन के लिए जल पारिस्थितिक यहाँ पे योजना, लेकिन राष्ट्रीय योजना नामक केंद्र प्रायोजित योजना चलाया जा रहा है। तो पहला तो क्या हो गया कि राष्ट्रीय योजना नामक क्या, एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाया जा रहा है, पहला ये हो गया। क्या केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत साझाकरण के आधार पर, तो क्या पहला पॉइंट आप ये नहीं लिख सकते हैं, बताइए कि केंद्र प्रायोजित योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये पहला पॉइंट हो गया। लिखा है यहाँ की पालन विकास के लिए, ठीक है। चलिए तो पहला समझ गए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आइए देखते हैं हम लोग क्या किया है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, देखिए यहाँ पे कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करना, मतलब इसको हम लोग कहते हैं क्या, डाटाबेस। हम लोग बात करते हैं कि डाटाबेस इसका तैयार कीजिए, तो डाटाबेस हो गया। दूसरा पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करना, या आप चाहे तो इसको एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, ये सब पॉइंट देखिए, ये अलग अलग भी आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। आप इस तरह से भी पॉइंट या इस तरीका से भी पॉइंट बना के, जैसे आपको एग्जाम में सुविधा आप वैसे लिख सकते हैं। आइए यहीं पे तीसरा पॉइंट देखिए, ये हमारा तीसरा है क्या, वेटलैंड्स के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित किया गया है। क्या ये आप तीसरा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, ज्ञान साझाकरण, सूचना आगे आदि के लिए एकल बिंदु डेटा भंडार प्रदान करने के लिए सार्वजनिक रूप से, क्या इसको आप जिक्र नहीं करेंगे कि ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये बताइए आप। बिल्कुल सर, मंत्रालय ने कि राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के अंतर्गत आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र बनाया गया है। क्या लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये बताइए। पहला योजना था जो शाहजहाँकरण केंद्र और राज्य के बीच में, दूसरा समर्पित वेब पोर्टल है एक, हाँ। उसके बाद क्या है हमारा, ये तटीय समुद्र प्रबंधन केंद्र, आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र बनाया गया है। इसको यदि और आप पढ़ेंगे तो नीचे और सारा प्रावधान यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए क्या है कि लोकसभा में एक लिखित जवाब में ये दिया गया था। तो ये क्या है, लोकसभा में दिया गया था। भाई इससे बेहतर ऑथेंटिक चीज़ क्या हो सकता है, ये बताइए। तो आपको ऐसे ही चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो आप समझ गए जो पहला क्वेश्चन हमारा था। अभी हम इसको पेज को हटाते हैं, यहाँ से हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे जब चलते हैं तो क्या वहाँ पे हमें मिलता है। आइए भाई क्वेश्चन महाराज, चलिए। तो क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, तो ये तो आपने बता दिया ना, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने दे दिया कि संरक्षण कार्यक्रम क्या था। अब कह रहा है उस पर टिप्पणी कीजिए कि उस संरक्षण कार्यक्रम से आप कितना सहमत हैं, कितना असहमत है, और यहाँ पे आप सुझाव दे सकते हैं। आपके मन में यदि कोई सुझाव हो तो आप उस सुझाव को दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए था। तो देखिए जो केंद्र, समझ गए। तो चलिए अब हम फिर यहाँ से स्पेस ले लेते हैं जहाँ पे हम लिखते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं क्या, टिप्पणी की। मैंने कहा क्या लिखना था, इस पर टिप्पणी करना था ना, बिल्कुल टिप्पणी करना था। तो नो भाई अब उसको मत तुम लाओ। तो अब हम चलते हैं टिप्पणी पे, जो बॉडी वाला हमारा मेन पॉइंट होगा, बॉडी का मेन पॉइंट होगा। तो पहला टिप्पणी अब देखिए क्या करना है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो है ना, वो आज भी समन्वय का थोड़ा अभाव है। जो केंद्र और राज्यों के बीच है वो समन्वय का अभाव है। तो इस समन्वय को केंद्र की एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां
केंद्र प्रायोजित योजना लागू है, लेकिन यदि आप पॉलिटी में जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब केंद्र और राज्य के बीच जब संघवाद पे क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे एक आंसर यहाँ पे लिखा था केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव क्या करना है, तो वहाँ पे एक पॉइंट आता है केंद्र प्रायोजित योजनाएं। जैसे आयुष्मान भारत आप ले लीजिए, काफ़ी चर्चा में रहता है, सभी राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है। इसी तरह जो केंद्र प्रायोजित योजना होता है उस पर राज्य सरकार थोड़ा कम ध्यान देती, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये केंद्र सरकार की योजना है, ये जो हम जनता से प्रॉमिस किए हैं वो योजना हम क्यों ना लागू करें, उसको हम क्यों ना प्राथमिकता पर रखें। इसीलिए तो केंद्र और राज्यों की एजेंसियों के बीच जो समन्वय है उसको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। तो पहला टिप्पणी आप कर दीजिए, क्या एजेंसियों के बीच हमने बता दिया, केंद्र एवं राज्य के बीच क्या होगा, समन्वय। आप समझ गए पहला पॉइंट कि नहीं समझे, बताइए। दूसरा पॉइंट आइए देखिए, औद्योगिकरण निरंतर बढ़ रहा है। औद्योगिकरण जो हमारा है, जो हमारा औद्योगिकीकरण है, ये क्या है ये बताइए। आप देखिए निरंतर बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, क्या ये आर्द्र भूमि को नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, इससे हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। तो क्या औद्योगिकरण के पॉइंट का आप एक्सप्लेन नहीं कर देंगे कि भाई आपने जो किया, कार्यक्रम बनाया, उसमें आपने औद्योगिकरण को तो शामिल किया ही नहीं। जब संरक्षण में आप औद्योगिकरण को शामिल करते हैं ना, लेकिन आपने नहीं किया। तो दूसरा पॉइंट यही हुआ हमारा, क्या टिप्पणी, यही टिप्पणी। तो आपने दूसरा पॉइंट समझ गया। चलिए अब हम तीसरा पॉइंट की बात करें। तीसरा पॉइंट हमें क्या लिखना पड़ेगा, आप देखिए शहरीकरण निरंतर बढ़ रहा है, और शहरीकरण ने तो कितने पोखर शहरीकरण ने तो पोखर और तालाब को खत्म कर दिया, लेकिन शहर को क्या किया, तालाब बना दिया। ठीक है, ये सब ये व्यंग होता है। जब आप ऐसा लिखेंगे इससे रिलेटेड, तब आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि शहरीकरण ने तो पोखर और तालाब को समाप्त कर दिया है, जो नेचुरल पोखर तालाब था, लेकिन वो शहर को पोखर और तालाब बना दिया गया है। तो ये एक नई, तो हमें ये व्यंग के रूप में वहाँ ऐसे में आप लिख सकते हैं कि हमें आर्द्र भूमि की परिभाषा चेंज करके शहर को नए आर्द्र भूमि का दर्जा देना चाहिए, ये व्यंग होगा। चलिए तो यहाँ पर हमने लिखते हैं तीसरा पॉइंट क्या, शहरीकरण। आप लिख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की तो कोई आवश्यकता नहीं, इतना तो आप एक्सप्लेन कर लेंगे, हमें है कि इतना आपके पास जानकारी होगा। ठीक है, तो समझ गए, जो शहरीकरण हमारा चल रहा है, जो वेटलैंड्स का जो अतिक्रमण चल रहा है, समझ गए। अगला देखिए, जो हमारा वेटलैंड्स क्या करता है, वो एक तरह से कहें तो नेचुरली जो है ना पानी को प्यूरिफायर करता है, प्रदूषण को नियंत्रित करता है। जो हमारा मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, उसको स्वच्छ करता है। जो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है वो वेटलैंड्स के द्वारा ही होता है, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। तो लास्ट वाला क्या हमारा, जलवायु परिवर्तन। क्या आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे ये बताइए। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे हमारे वेटलैंड्स पर तो बहुत नुकसान, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन जो संरक्षण कार्यक्रम आपने चलाया उसमें इन सब पॉइंट को नहीं जोड़ा। इसलिए ये था आपका टिप्पणी। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि टिप्पणी कैसे किया जाता है। इसलिए हम कर हमारा प्रयास, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और दोस्तों में थोड़ा शेयर कीजिए कि अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी। कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है यार, जो सच्चाई है कि हम यूट्यूब के प्रचार में खर्च कर दें, इतना नहीं है हमारे पास। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, आप समझ गए पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करते हैं, जो इसमें कह रहा है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों का नाम लिखिए। तो आप सूची बना दीजिए। ठीक, उस सूची आप, हमने बता दिया कि आप चिल्का झील का नाम ले लीजिए। ठीक है, हम चिल्का झील, हमने चिल्का झील पहला लिख दिया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत सुंदर तरीका है कि यहाँ पे आप एक हमारा प्यारा भारत का मैप बनाइए, प्यारा सा भारत का मैप बनाइए। सॉरी, ये थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, आप एक प्यारा सा हमारा भारत का मैप बनाइए। ठीक है, भारत का मैप बनाइए, और यहाँ पे आप दर्शा दीजिए कि हमारा चिल्का झील यहाँ है, हमारा लोकतक झील यहाँ मणिपुर में है, केवला देव हमारा इधर राजस्थान में है, सुंदरवन हमारा इधर पश्चिम बंगाल में है, काजीरंगा इधर हमारा आसाम में। आप लिख दीजिए यहाँ पे मैप बना के, दो सबका नाम अलग लीजिए, और उसके विषय में यदि आपके पास कोई जानकारी हो तो आप एक दो विशेषता लिख दीजिए कि सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाया जाता है काफ़ी अधिक मात्रा में, टाइगर पाया जाता है। तो वहीं जो हमारा चिल्का झील है वहाँ कछुआ की प्रजनन केंद्र है, काजीरंगा वन्यहरण रेनों के लिए जाना जाता है, केवला देव पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। ये यदि आप जानते हैं, एक आध पॉइंट यदि आपके पास स्पेस है तो लिख दीजिए, एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और नहीं जानते हैं तो आप नाम लिख के भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे ये बताइए, और जानते हैं तो लिख दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। अब आती है बारी निष्कर्ष के। निष्कर्ष कुछ लिखे नहीं लिखे, जरूर लिखना चाहिए था। निष्कर्ष क्या लिखे, आइए हम चलते हैं निष्कर्ष पे कि निष्कर्ष हम क्या लिखें। निष्कर्ष में
ठीक है, तो बताइए निष्कर्ष क्या लिखें। तो देखिए आपको निष्कर्ष यहाँ पे लिखना चाहिए था कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए या प्रदूषण की समस्या को, जल प्रदूषण मृदा प्रदूषण की समस्या को देखते हुए वेटलैंड आर्द्र भूमि उसके शुद्धिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्द्र भूमि उसके शुद्धिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आर्द्र भूमि का बचाव, आर्द्र भूमि का बचाव या उसका संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार को वेटलैंड्स का यानी आर्द्र भूमियों का निरंतर निगरानी, अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता, क्योंकि जब तक आप समुदाय को नहीं जोड़ेंगे उससे तब तक चीज़ें संरक्षित नहीं होगी। सरकार अपने स्तर पर कितना ही प्रयास कर ले, जन भागीदारी होनी चाहिए थी, करना आवश्यक है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन या प्रदूषण को देखते हुए वर्तमान समय में आर्द्र भूमि का संरक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो चुका है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु आर्द्र भूमि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को आर्द्र भूमियों की निरंतर निगरानी, अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से इसका संरक्षण करना चाहिए। पूर्ण विराम। तो देखिए, ठीक है, हमने क्या कहा, हमने दो निष्कर्ष बताया, दोनों में थोड़ा सा शब्द का चेंज हो गया। क्यों? यही होता है कि जब हम चूंकि रट के नहीं पढ़ाते हैं, तो यदि आप आंसर जिसमें लिखने जाते हैं, जरूरी नहीं कि जो आप याद कर गए वही शब्द आपको याद आ जाए, लेकिन उसके सिनोनिम्स चीज़ें याद होनी चाहिए थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके मिलेंगे। तो फिर से हम बता रहे हैं कि हमारा यदि प्रयास अच्छा लगता है तो आप इसको सराहिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। और यदि आपको मेंस आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।